अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो हमारे 250 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिस पे तुम सबका बड़ा बड़ा थैंक यू हो गया और मेरी तरफ से एक एक गीली चुम्मी होगी। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स के बारे में, यानी कि जो गलीजो जलील किस्म के लोग आपकी जिंदगी में होते हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। वैसे तो अनगिनत किस्में होती हैं दोस्तों की, लेकिन उनमें से कुछ खास खसूसियात के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की किस्म भी मिल ही जाएगी। सबसे पहले तो हम भूखे दोस्तों के बारे में बात कर लेते हैं, जो हर बात में ट्रीट 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 लगाई रखते हैं। ये ऐसे कोई गुलाब जामुन की औलाद है, इनका पेट भरता ही नहीं है। आप कुछ अचीव कर लो, इन्हें बस एक ही चीज पता है, जानी ट्रीट। यार मैं यूनिवर्सिटी में पास हो गया, ट्रीट। मेरी जॉब लग गई, जानी ट्रीट। यार अभी तो सैलरी भी नहीं मिली, पर ट्रीट। जी मैं बीमार हो गया हूँ, जानी ट्रीट। बंदा पूछे यार कब्ज हो गई है, तुम्हें ट्रीट की पड़ी है। बंदा किसी दिन ट्रीट ब्लेड पकड़े और इनकी गंज कर दे। दूसरे नंबर पे आते हैं काम वाले दोस्त। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम आते हैं, ये वो हैं जिन्हें और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ एक काम है कि उन्हें जब काम पड़े तो अरे कहना क्या चाहते हो आपको बोलना है यार जानी एक काम था। वैसे पूरे साल ये आपको मैसेज तक नहीं करेंगे कि भाई तू जिंदा है या नहीं। साल में जब कभी काम पड़ गया, साल 2 साल बाद, तो इनकी कॉल आएगी सीधी, और सुना जानी क्या हाल है। हाँ ठीक हूँ, तू सुना। यारा जी एक काम पड़ गया था तेरे से। भाई जब तूने कॉल की थी ना, तभी पता चल गया था कि कोई काम आ गया। और वैसे तो तूने कभी कॉल करनी नहीं। वैसे उसके नंबर से शायद तभी कॉल आएगी जब वो फोत हो जाएगा और इतला के लिए आएगी कि भाई तेरा दोस्त फोत हो गया। दो गंदी कैटेगरियां होगी है, तो एक अच्छी कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऐसे दोस्त जो मीम शेयर करते हैं, और ना सिर्फ मीम शेयर करते हैं, जो भी दुनिया में हो रहा होता है ना आपको अपडेट रखते हैं। और भाई कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती उनसे, सिर्फ एक मीम उधर से आ रहा है, फिर आपका रिप्लाई जाएगा और फिर आपका मीम जाएगा, फिर वहां से हा हा वाला रिएक्ट आएगा। और कभी कभी जब ज्यादा मीम अच्छा लग जाए तो उसका रिएक्शन वॉइस रिकॉर्ड करके आप भेज दोगे, और कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगली बारी है उन दोस्तों की जो वैसे तो बड़े फन्ने खां बनता है। कोई बात यार टेंशन शेंशन कोई नहीं लेनी, आपका भाई इधर है, कोई रोला हो मिस कॉल करो, मैं पहुंच जाऊंगा, बंदा हाजिर है। फिर कोई फड्डा शड्डा हो या कोई रोला हो, उसे कॉल करो, अगला फोन ही नहीं उठाता। पहली बार उठाएगा, कहेगा हाँ जी क्या मसला है। फिर जी एक रोला हो गया ना, हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। और फिर कॉल करोगे तो बिजी किया होगा। तेरे कहने के सर पे बंदे ने लड़ाई डाल ली कि राजा जी आएंगे मदद कर देंगे, राजा जी इधर बिजी करके बैठ गए हैं फोन को। अगली कैटेगरी जो आती है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की है। ये कासिम अली शाह के खब्बे हाथ हर वक्त मोटिवेशनल स्पीच ही देते रहते हैं, और वो भी सिलेक्टिव। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर गया, उधर बैठे हुए हम चिल कर रहे हैं, मुझे अचानक कहता है यार जी ये तू क्या यूट्यूब करता रहता है, जाके कोई जॉब वगैरह कर। यार जी जॉब क्या करूँ, ऐसे आसान थोड़ी है मिलनी, तू कॉल सेंटर में अप्लाई कर ले। यार जी कॉल सेंटर वाला कभी खुश देखा है तूने? कॉल सेंटर वाला मेरा एक दोस्त था, उसने अप्लाई किया, वो अच्छा भला बंदा था, जुल्फें वगैरह रखी हुई थी, सेहतमंद बंदा था। 4 महीने गया, बाद में डिहाइड्रेशन का मरीज हो गया। हर हफ्ते जाके सिर्फ गंज कराता था, कहता है बाल सेट करने का टाइम नहीं है, रात की शिफ्ट होती है, उधर जाता है रात को, उधर पूरे रात काम करता है, पूरा दिन सोता है, मगरिब के वक्त उठता है, घंटे बाद निकल जाता है। यही उसकी लाइफ थी। 4 महीने बाद डॉक्टर ने कहा भाई या ये जॉब कर लो या सेहतमंद रह लो, तो उसने छोड़ दी। आज तक कोई तूने बंदा खुश देखा है कॉल सेंटर में काम करता हुआ? यारा जी ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, अगर कोई काम करने वाला हो तो कर ही लेता है। ये बात होने के कुछ दिनों बाद मैं उससे दोबारा मिला। यार मैंने कहा कि इतना मोटिवेट किया, इसने कर ही लेते हैं। मैंने उससे कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि तेरी बात मान के ना उधर चला ही जाऊँ किसी कॉल सेंटर में। वो ठीक है, लेकिन कॉल सेंटर में काम मुश्किल होता है। तो पहले क्यों मशवरे दे रहा था? अगर पहले मशवरा दिया ही है तो अब टिका तो रहा है उस बात पे। अजीब पता नहीं क्या बंदे हैं ये। यारा जी तुम लोगों को मजा आ रहा है? कोई नहीं, सब्सक्राइब करो पीक लेवल का मजा लेने के लिए, और लाइक कमेंट शेयर करोगे तो भाई इतना मजा आएगा ना, ओए हो चस आ जाएगी। दिल से एक बार करके देखो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अगली कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले भाई इरफान जुनेजा वाली जान की अमान पाएंगे, क्योंकि अगली कैटेगरी है मौलवी दोस्त के बारे में। यारा जी ये तू क्या कर रहा है, कोई दीनी काम करो, दीन की खिदमत करो। यूट्यूब कर रहा है, इस पे म्यूजिक होता है, यूट्यूब हराम है, इससे कमाई भी हराम है, कुछ अच्छा करो, दुनिया के लिए भलाई करो। तू क्या कर रहा है? यारा जी मैं एंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को, लोग एंटरटेन होंगे, दुआएं देंगे, लोगों के डिप्रेशन से भरी हुई लाइफ में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आ जाएगी, तो इसमें क्या बुरा है? यारा जी नहीं ये गलत है, हराम काम देख रहा है, तुझे पता है कैमरा हराम है। कुछ भी। और मजे की बात है खुद इस बात पे अमल भी नहीं करता, खुद अपने घर 50 इंच की एलईडी रखी हुई है। ये तो धोती खोल रहा है।
खैर अगला नंबर है स्टंट गाइज का। ये पता नहीं क्या जेसन स्टैथम की नाजायज औलाद बाप के पैसों से 70 ले लेते हैं और उसे नंगा करके और उसका गला फाड़ के बाइक पे स्टंट मारते फिरते हैं और वो समझते हैं कि जी ये देख के तो भाई सारी बच्चियां मेरे पास आएंगी। इनको क्या ही पता है। और साथ इनके ना अक्सर पीछे एक बंदा बैठा होता है जो यही सोच रहा होता है पागल जो इसमें आया। अगर इन्हें बोलो ना यार जान शान की परवाह नहीं है, कोई मार शार जाओगे, तो उनका ये रिप्लाई होता है चाहो न चाहो एक दिन सभी को मरना है। अगले नंबर पे आते हैं टोपी बाज दोस्त। सबसे पहले ये खुद ही बनाते हैं ट्रिप और बाद में टोपी करा जाते हैं। मेरा बट जी बड़े अरसा हो गया है कहीं फिरने टुरने नहीं गए, चलते हैं ना कहीं मरी शरी का सीन बनाओ। हाँ ठीक है जानी, चलते हैं, तू सीन बना उधर बाकियों से पूछ, चलते हैं। इनकी वजह से बंदा घर में लड़ाई डाल के एंड में अब्बे को मनवाता है कि चलो जी जाने दो, अब्बा मान जाता है। एंड टाइम पे जब निकलने लगो मेरा बट एक रोला हो गया। क्या हो गया? मेरा मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा रोला हो गया। रोला हो क्या गया पर ये तो बता। मेरा जी रोला हो गया ना बस। सीधा बोल, नहीं जाना, एवी टाइम शैम जाया कराया, घर में भी लड़ाई डलवाई है। अगले नंबर पे आते हैं गेमर। ये कोई ऐसे कमीने दोस्त है ना, अगर कोई मर गया ना तुम बोलो यार मेरे दादा फोत हो गए, ओहो नहीं 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 गेम में आओ ना, वहाँ पे बात करते हैं। फिर जी दादा फोत हुआ, मैं इधर गेम में आऊंगा तेरे साथ, कुछ हो जाए इन्हें गेम की पड़ी होती है। अगले नंबर पे आते हैं भिखारी दोस्त। यार जी ये कोई नेक्स्ट लेवल के भिखारी दोस्त होते हैं, इन्हें और कोई चीज ही नहीं आती मांग डालने के अलावा। यार जी 100 रुपया देगा? नहीं। क्यों क्या हुआ? यार जी खाना खाना है, घर में खाना नहीं मिलता। यार जी खाना तो है पर खाना नहीं है। आखिरी कैटेगरी पे जाने से पहले भिखारी से एक चीज याद आ गई है, यार जी चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। ये नहीं चलेगा इधर इतने बंदे आते हैं वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। दिल से लगता है भाई। और मैं मांग नहीं आई लेकिन मजबूरी है। सबसे आखिरी नंबर पे आती है सबसे मेन कैटेगरी, टूटे हुए साजों की। ये कोई जॉन एलिया के दूर के रिश्तेदार पता नहीं क्या बंके नशे करके बैठे होते हैं, इन्हें कोई कॉल करो पूछो हाँ भाई किधर है, तन्हाई में। मिलते हैं ना यारा। मिलकर क्या करेंगे? तेरे सर पे हथौड़ियां मारनी है, शायद होश आ जाए। और आखिरकार मिलने आ ही जाए ना, उसे पूछो और सुना जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल। दर्द। कुछ खाएगा? नहीं खा के आया। क्या खा गया है? आंसू। बंदा इनसे बात करके डिप्रेस हो जाता है, बाइक कट गया ठीक हो गया, आगे मूव ऑन कर लो, उधर ही पूरी जिंदगी फंसे रहना क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नाखून चबाना बंद करो और इन कैटेगरीज में अगर तुम्हारे दोस्त भी आते हैं तो उन्हें शेयर करो वीडियोस। इसके अलावा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, ये काम बहुत जरूरी है। तो सही है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।